हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए ना सर। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए ना। नहीं पता आपको? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव का सोनू कुमार अभी भी मीडिया की सुर्खियां पड़ा हुआ है। सोनू सूद ने उसकी खबर ली और पटना के एक नामी स्कूल में एडमिशन करा दिया, साथ में छात्रावास की भी व्यवस्था कर दी। अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुंची, सिर्फ आश्वासन तक सीमित है। लेकिन सोनू कुमार ने नीतीश कुमार की जिस शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली थी और दीपक सर का नाम लिया था, सबसे पहले सुनिए कि क्या कहा था सोनू ने। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हम अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के क्लास लेते हो? हाँ, आंगनबाड़ी से। क्या नाम है तुम्हारा जी? सोनू कुमार। और तुम कितने क्लास में पढ़ रहे हो अभी? हम अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। एनुअल एग्जाम ना मैंने फी नहीं जमा होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो 6 में हम रह गए। चलिए। जैसा कि आपने सुना, सोनू कह रहा है कि सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है। एक दीपक सर है, उन्हें कुछ नहीं आता है। अब जरा ये जानते समझते और परखते हैं कि सोनू कितना सही बोल रहा है। क्या दीपक सर को वास्तव में कुछ नहीं आता है? तो अब दीपक सर के पास पहुँचे, पूछा गया आईएएस का क्या मतलब होता है। सुनिए दीपक सर का जवाब। जो सोनू आईएएस बनना चाहता है, आईएएस का फुल फॉर्म देखिए, आईएएस को तब पढ़ाई पर आईएएस का फुल फॉर्म बताइए ना सर। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए ना। नहीं पता आपको? सिविल सर्विसेज का स्पेलिंग जानते हैं सर आप? सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, स्पेलिंग सिविल सर्विस का स्पेलिंग नहीं आता है आपको? आप क्या पढ़ाते हैं सर, कौन सा सब्जेक्ट? सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। डिस्प्लिन जानते हैं क्या? नहीं, हम तो अभी दिमाग काम नहीं करते। किस कक्षा तक वो पढ़ाते हैं? देखिए, यहाँ तो स्कूल पहला से 5वां तक का। 5वां तक को आप पढ़ाते हैं ना? देखिए, हेडमास्टर नहीं आते हैं तो ये सब काम है जो थोड़ा। हेडमास्टर तो उनका काम अलग, आप पढ़ाते हैं ना सर बच्चों को, तो आपको पता होना चाहिए ना बेसिक चीज। वित्त मंत्री कौन है आपको नहीं पता है? उप मुख्यमंत्री कितने हैं बिहार में? मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और सुना आपने, एक तरफ आपने सोनू को सुना, दूसरी तरफ बगले झांकते दीपक सर को सुना। दीपक सर के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, उन्हें कुछ आता ही नहीं, जवाब दे तो कहाँ से दे। दरअसल सोनू ने वो काम कर दिया है जो आज तक देश की मीडिया या बिहार की मीडिया और विपक्ष के नेता नहीं कर पाए। सोनू ने एक साथ नीतीश कुमार की 2 व्यवस्थाओं की पोल खुली है, एक सरकारी शिक्षा व्यवस्था की और दूसरी शराबबंदी की, क्योंकि साथ में वो ये भी कहता है कि मेरे पिता दूध दही बेचने से जो कमाते हैं उसे शराब पीने में लगा देते हैं। कहने का मतलब शराब उपलब्ध है तभी तो वो उसे पीने में खर्च कर देते हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष तो का काम है सवाल पूछना, सवाल पूछता रहेगा। सोनू के यहाँ जमावड़ा लगा हुआ, सबसे ज़्यादा यदि कोई पहुँच रहा है तो वो है मीडिया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने फ़ोन पे बात की थी। सुशील मोदी जो राज्यसभा के बीजेपी के सदस्य हैं वो घर पहुँचे थे। ऐसे ही जाप वाले पप्पू यादव पहुँचे थे, वो 50,000 की उन्होंने मदद भी दी थी। ललकारा भी था कि कोई IAS IPS या राजनेता अपने बेटे को नीमाकौल का जो प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ा करके दिखाए। लेकिन इस बीच सबसे
बेहतरीन और प्रशंसनीय काम किसी ने किया है तो वो है कोरोना काल में नायक बन करके उभरे सोनू सूद ने, जिन्होंने कहा कि सोनू ने सोनू की बात सुन ली है और बिहटा के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था। तो ये रहा उन्होंने जो कुछ भी जानकारी दी थी उसकी हकीकत कि वास्तव में दीपक सर को कुछ नहीं आता है, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।